हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का थैंक यू कि 1 महीने से भी कम टाइम में मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज की दिन की शुरुआत होती है 7:44 में लेट से, और इसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है आज का डेली टारगेट नोट करना, जिसमें मेरा टारगेट रहता है 100 मैथ्स क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वोकैब करने थे। उसके बाद फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ग्रामर का रिवीजन करना था और 2 मॉक देने थे, यानी कि यहाँ पर एक फुल मॉक है लेकिन 2 मॉक दिए मैंने। उसके बाद कैलकुलेशन और साथ में इंग्लिश माध्यम का एक मॉक। ये सभी जो टारगेट थे, आज के मेरे टारगेट थे, इन सभी को कंप्लीट करना था। अब इसमें सबसे पहला काम मेरा स्टार्ट हो जाता है कि सबसे पहले मैं मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, जो कि मेरा होता है अलजेब्रा के। अलजेब्रा में मैंने 250 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके थे, तो इसके बाद 251 से लेकर के 350 तक आज का जो मेरा टारगेट था वो मैंने कंप्लीट किया। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हुए जो मेरे से नहीं बने, तो इसमें टोटल मेरे जो मार्क्स आए वो 89 आउट ऑफ 100, यानी कि 11 क्वेश्चन नहीं बने। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मेरा जो आज का टॉपिक था वो था स्ट्रेट्स के बारे में, जितने भी आप कह सकते हो। एक तो इम्पॉर्टेंट नहर जो है ल्यूसेंट के अंदर बुक है, और उसके बाद 10 मैंने किए थे जल संधि जो है जिब्राल्टर, सब ये जल संधि जो है, इन सभी को अच्छे तरीके से आज याद किए। इसमें टोटल 30 के अराउंड है, तो मैंने 10 करके 3 दिनों में इसे रिवाइज़ करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा रिमेंबर वाले पार्ट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें याद करना होता है, जो कि बहुत दिक्कत करते हैं। इसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आज जो है संगम एरा का जो टॉपिक है उसे पूरा कंप्लीट किया आज के दिन में। संगम एरा जो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे अब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने को है। अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर रिवीजन करना है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। इसके बाद मेरा वही रहेगा, इन सभी को रिवाइज़ करना। तो अब है साउथ इंडिया की हिस्ट्री, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री। तो इस तरीके से मेरे 3 टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं, मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब ये तीनों टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट होता है वोकैब। तो वोकैब में उसी तरीके से मैंने OWS, ईडीएम, एंटोसिनो किए। तो आज 450 से लेकर के 500 तक ये सभी OWS, ईडीएम, एंटोसिनो, इन सभी में 50-50 आज मैंने रिवाइज़ किया। और उसके बाद फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन में पुराना रिवाइज़ करते हुए आगे जो है 20 फ्रेजल वर्ब और 20 फिक्स्ड प्रीपोजिशन को रिवाइज़ किया। एक चीज़ और ध्यान देना है कि फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन को रिवाइज़ करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा याद करने वाला होता है। उसमें एक हल्का सा भी चेंज हो जाए तो चीज़ें, उसका मीनिंग बदल जाता है पूरा तरीके से। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद फिर मैं रिवाइज़ करता हूँ। तो इस तरीके से ये टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके बाद मेरा रिवीजन होगा। उसके बाद मेरा रिवीजन होता है ग्रामर का। तो ग्रामर में एडजेक्टिव जो चैप्टर है उसके 50 तक मैंने रिवाइज़ किए थे इससे पहले। तो 50 के 1 से जो ये रानी मैम के जो क्वेश्चंस के सेट है, तो 51 से लेकर टोटल 70 तक, मतलब 20 क्वेश्चंस जो है वो एडजेक्टिव के वो मैंने लगाए। और ये जो क्वेश्चन लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब भी आप ग्रामर को रिवाइज़ कर रहे हो। अगर क्वेश्चंस ना लगाया जाए तो ग्रामर के सिर्फ थ्योरी पढ़ने से चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्वेश्चन लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लगाए। तो इस तरीके से मेरा जो ग्रामर रिवीजन का जो पार्ट है, यानी कि जो क्वेश्चंस लगाए, तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में मेरा अभी 2 ही चीज़ें हैं, एक तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आज जो है 10 एडिशन जहाँ तक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 10 एडिशन जो अभी 3 डिजिट वाले एडिशन हैं, तो ये सभी एडिशन को मैंने किया। इसके बाद फिर जो मल्टीप्लिकेशन में है वो स्क्वायर के फॉर्मूला में है। जैसे AB का स्क्वायर है तो B² + 2AB + A², ये जो फार्मूला है। तो इस तरीके से मेरा जो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन का भी रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलेशन रिवीजन करने के बाद मुझे 2 मॉक लगाने थे, एक रीजनिंग के और दूसरा मैथ्स का। तो सबसे पहले मैंने ये 11 सितंबर शिफ्ट 1 का रीजनिंग का मॉक अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो इसमें जो मेरे मार्क्स आए थे वो, उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया, 47.5 आए। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो मैथ्स का भी लेवल थोड़ा ठीक था इसी का, तो इसमें मेरे मार्क्स आए 39.5। इस तरीके से मेरा जो मॉक है, मॉक का भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है। बस आज एक टारगेट रह गया, वो था इंग्लिश माध्यम का मॉक। बाकी सभी टारगेट्स आज मेरे कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू सो